अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे जी व्लॉग मैंने बना के तो रखा हुआ था, शूट करके काफ़ी दिन हो गए थे। तो तबीयत थोड़ी बस ख़राब थी, तो इस वजह से जो है ना वो आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो ही रहा होगा। तो बस शूट तो कर लिया था, एडिट भी हो गया, बस वॉइस ओवर नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा चलें ये भी करके अपलोड कर ही देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं शाम का टाइम था और चाय जो है वो पी रही थी। तो साथ में जो है ना मोहसिन जो है वो खेलता रहता है और ये उसका स्नैक टाइम भी होता है, तो वो कुछ ना कुछ साथ साथ खा लेता है, बिस्किट्स वगैरह। तो या कुछ भी बड़ा हो तो मैं उसे दे देती हूँ, केक वगैरह या कुछ भी इस तरह। तो यहाँ पे जो है ना ये चल रहा था। उसके बाद जो है मैं दोबारा से किचन में चली गई थी और उसके बाद जी मैंने बनाया था केक। और केक मैंने क्यों बनाया था ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है ना वो रेसिपी, डिटेल्ड रेसिपी जो है ना वो मैं इंशाल्लाह शॉर्ट अपलोड करूँगी, तो वो उसमें आपको मिल जाएगी इसकी। सिंपल मैंने वनीला केक बनाया था, तो वनीला टी केक। तो बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी सा बना था और बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं था और मतलब बहुत मज़े का बना था ये। तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी जो है मैं जल्द अपलोड करूँगी अपनी शॉर्ट्स में, तो आप वहाँ से जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो ये ऑयल की बॉटल्स थी, ये मैं वॉश करने लगी थी। तो एक ट्रिक जो है वो मैं आपसे शेयर करने लगी थी इसकी, कि ज़ाहिर सी बात है ना ये ऑयल की बॉटल्स वॉश करना इतना इजी नहीं होता। तो उसके लिए जो है ना मैंने देखी थी एक ट्रिक। तो उसके लिए मैंने जो है वो ऑयल की बॉटल जैसे खाली हुई तो मैंने फिर उनके अंदर कुछ भी नहीं, पानी वगैरह नहीं डाला। बस मैंने ये जो यूज्ड जो आटा नहीं होता, जिस तरह हम खुश्क यूज़ करते हैं रोटियां बनाते टाइम और फिर वो हम डिस्कार्ड करते हैं, तो आप दूसरा आटा यूज़ ना करें, वो इस तरह वेस्ट भी नहीं होगा। और ये वाला जो आटा होता है ये इसके स्प्रिंकल कर दें अच्छे से, तो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है सारे ऑयल को। तो इस तरह जो है ना वो बहुत ईजीली जो है वो ये बॉटल्स जो है वो साफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बस उनको थोड़ी देर रखने की भी ज़रूरत नहीं होती, बस इनको फ़ौरन स्प्रिंकल करें, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर ऑयल सारा। तो बस यहाँ पे मैंने वो किया। उसके बाद अच्छा यहाँ पे ना मैंने ठंडे पानी से धोया था। अगर आप फ़ौरन यानी कि जब इनको वॉश करें अच्छे से, जिस तरह देख रहे हैं आप, तो अगर आप इन्हें गर्म पानी से वॉश करेंगे बहुत जल्दी साफ़ हो जाती हैं और लगता ही नहीं है कि आपने इनमें ऑयल डाल के रखा था। तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो तरीका मुझे लगा था। तो जब से मुझे पता चला है मैं ऐसे वॉश करती हूँ, नहीं तो मुझे बहुत टेंशन होती थी, मतलब जब भी मैं इन्हें वॉश करती थी ना तो ये जल्दी से साफ़ ही नहीं होते थे, गर्म पानी से भी जल्दी से साफ़ नहीं होती थी ये बॉटल्स। और अगर ज़्यादा जल्दी यानी कि जब भी खाली करती हूँ, एक नहीं तो दूसरी बार इनको लाजमी जो है ना वो धो लेती हूँ, क्योंकि अगर ना धोएं तो फिर ये होता है कि अंदर वो अजीब सी चिकनाई जम जाती है, वो फिर साफ़ नहीं होती और येलोइश सा हो जाता है इस तरह। तो फिर वो कोशिश करती हूँ जल्दी धो लूँ, और जब से मुझे ये पता चला है तो इसी तरह ही वॉश करती हूँ, बहुत अच्छे से वॉश हो जाती हैं, साफ़ सुथरी हो जाती हैं। और यहाँ पे जी यहाँ पे किचन का काम डन था, खाना वाना खा लिया था, तो बस यहाँ पे ख़त्म हो गया था। फिर जी है ये नेक्स्ट डे का क्लिप। और यहाँ पे तकरीबन दोपहर का टाइम था और मैंने बनाया था ब्रेड पिज़्ज़ा, और बहुत ही सिंपल और आसान है ये तो इंशाल्लाह फिर कभी मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। तो ये मैंने एक जो है इनमें से स्लाइस बनाया था वेज, और बाकी मैंने चिकन डाला था बाकी में, दोनों में। तो असल में अलीज़ा ने आना था तो मैंने सोचा वो भी खाएगी, लेकिन वो पहुँच नहीं सकी टाइम पे। एक्चुअली हम लोग जा रहे थे लाहौर, तो उसके लिए जो है ना हमने निकलना था अब, और तैयारी पूरी थी। तो बस दोपहर में खाना ज़्यादा नहीं खाया, मैंने यही बना लिया था। वो आई नहीं थी तो फिर वो तीनों स्लाइस मैंने ही खाए। तो बहरहाल वो बिल्कुल टाइम पे पहुंची थी। तो यहाँ पे तैयार खड़े थे, मोहसिन भी तैयार है, बस वो बार बार बैग्स को देख रहा था। भैया उसे अंदाज़ा हो गया था कि हमने जाना है, और मैं जैसे गाउन पहनती हूँ ना तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि अब हमने कहीं जाना है। तो बस यहाँ पे तैयारी पूरी थी और हम बस निकलने लगे थे। और बस यहाँ पे हम लोग निकल गए थे बिल्कुल एग्जैक्ट, हम पूरे टाइम पे ही पहुँचे थे स्टेशन पे, क्योंकि बस स्टेशन पे, क्योंकि वहाँ मतलब मेरी अलीज़ा को बहुत देर हो गई थी और वो नहीं पहुँच सकी थी टाइम से, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी कहीं कमिटमेंट थी, वो वहाँ गई हुई थी। तो बहरहाल फिर भी चले पहुँच गए थे। तो ये चीज़ हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया था और लाहौर का। और यहाँ पे जो है ना वो मुझसे जब भी सफ़र स्टार्ट होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद जाके वो सही हुआ था। तो खैर ये टैब में वो उसको हमने कार्टून लगा के दे दिए थे कुंग फू पैंडा के, वो बस थोड़ी देर देखे उसने, वरना उसे आदत नहीं है कार्टून्स वगैरह ना देखने की। तो शुरू से आदत नहीं डाली, तो अब भी नहीं है उसको आदत। तो खैर ये हमारा सफ़र चल रहा था और बीच बीच में कहीं ना कहीं रुक भी जाते हैं। अच्छा हमारे ना सीट पे पीछे वाली साइड पे कोई बच्चे थे, तो मेरे ख्याल में 2 बच्चे थे या 3 थे। तो वो एक जो छोटा सा बच्चा था ना, आई थिंक होगा 3 साल का होगा या 3.5-4 साल का। तो वो बार बार मुझे उनके साथ ना खेल रहा था, उसको मतलब वो सब ये कह रही कितना क्यूट बेबी है। तो
वो उसे छेड़ा-छाड़ी कर रहा था, खेल रहा था उसके साथ और मौसी भी चुप करके ना बस एन्जॉय कर रहा था और मुस्कुरा रहा था देख-देख के। जल्दी से ना फ्रैंक नहीं होता किसी के साथ, लेकिन जब हो जाता है ना तो फिर बहुत अच्छे से यानी कि खेल लेता है। मुस्कुरा रहा है देख-देख के। लगा दो मुझशिम। खैर ये मोहसिम का पहला इतना लंबा गिर सफ़र रहा है था दूध। और लेकिन इसने माशाल्लाह तंग नहीं किया, बस ये कि 1 डेढ़ घंटा सो गया था और ओह बाकी टाइम अलीज़ा के साथ माशाल्लाह खेलता रहा था और साथ जो शाबाश। लेडीज़ बैठी हुई थी उनके साथ भी फ्रैंक हो गया था। बहुत खैर प्यारा। यहाँ जो है ना असल में हम लोग जा रहे थे पापा की तरफ और हम लोग पौने 2 बजे आई थिंक बैठे थे, तो शाम को जो है वो 6 साढ़े 6 बजे हम लोग घर पहुँच गए थे, बल्कि 7 ही बज गए थे क्योंकि वहाँ से फिर स्टेशन से घर तक काफ़ी लंबा पड़ जाता है। तो खैर हम लोग शाम को पहुँचे थे और लाहौर की ट्रैफ़िक का तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होती है वहाँ जाके, तो इंसान बस पागल ही हो जाए। तो बस ये है कि खैर खैरियत से पहुँच गए थे और इंशाल्लाह वहाँ जाके और वहाँ की आपको इंशाल्लाह वहाँ से भी व्लॉग शेयर करूँगी, हम कहाँ गए क्या किया। तो खैर ये था जी मेरा आज का व्लॉग, होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आपसे जल्द शेयर करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।